दोस्तों, अगर हमारे लाइफ में फेलियर्स आते हैं तो हम उन फेलियर्स को हैंडल नहीं कर पाते। किसी ने हमें सिखाया नहीं है कि फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है, उन्हें कैसे अवॉइड करना है, फेलियर्स को भूल के आगे एक्शंस कैसे लेनी है। और जब भी हम फेल होते हैं या फिर मिस्टेक होती है हमसे कुछ, अगर जॉब इंटरव्यू में कुछ अच्छे से बोल ना पाए या फिर अगर एक जॉब लेने में फेल हो गए, बिजनेस स्टार्ट करने में फेल हो गए, पैसा चला गया, तो लोग हमें दोष देते हैं और उसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों का जवाब क्या है, क्या सॉल्यूशन है, हम इन सारी चीज़ों को कैसे अवॉइड करें। आज इस वीडियो में बात करूंगा फेलियर्स को कैसे अवॉइड करना है, फेलियर से कैसे सीखना है, फेलियर्स होते क्या है। साइंस की हेल्प लेके मैं आपको बताऊंगा कि फेलियर्स हमारे लाइफ में क्यों आते हैं। और साइंस ये बताता है, साइंस की स्टडीज ये बताती है कि फेलियर्स आपके लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अगर मैंने किसी कॉमन स्टूडेंट से, किसी कॉमन इंसान से पूछा कि फेलियर मतलब क्या है, तो उनका जवाब होगा कि अगर किसी एग्जाम में हम फेल हो गए तो वो फेलियर है, अगर कुछ गलती कर दी तो वो फेलियर है, अगर हमने कुछ गोल को सेट किया, अगर हम उसे नहीं अचीव कर पाए तो वो एक फेलियर है। इन शॉर्ट, फेलियर मतलब कुछ भी बुरी चीज, कुछ भी नेगेटिव चीज जो हमारी लाइफ में आती है और हमारी जिंदगी को खराब कर देती है। मैं आपको बता दूं कि ये एक गलत परसेप्शन है और इस परसेप्शन की वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो। ये परसेप्शन बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परसेप्शन किसने डाला, ये परसेप्शन का रूट कॉज क्या है। अगर आप आपके पास्ट में जाते हैं, अगर आप देखें तो जब आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने आपसे कहा कि फेल होना बहुत बुरी चीज़ है, लाइफ में फेल नहीं होना चाहिए, एग्जाम में अगर फेल हो गए, कम मार्क्स मिले तो बहुत गलत होता है। और इसी वजह से आपका माइंडसेट ऐसा बनते जाता है कि जब मैं फेल होता हूँ या फिर लाइफ में कभी भी, ना कि सिर्फ एग्जाम्स पर, लाइफ में कोई जॉब इंटरव्यू हो, कुछ बिजनेस हो, कोई भी काम करे तो फेल नहीं होना चाहिए, हर वक्त सक्सेसफुल होना चाहिए। और इसी वजह से जब भी हम फेल होते हैं या फिर जब भी हमसे गलती होती है, बिकॉज ऑफ दैट परसेप्शन कि मुझे फेल नहीं होना चाहिए, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते बिकॉज हमारा वैसा परसेप्शन है कि फेलियर्स गलत है। आजकल स्टूडेंट्स सुसाइड क्यों कर रहे हैं, उन्हें डिप्रेशन क्यों आता है, बिकॉज उनके फेलियर्स को देखने का परसेप्शन। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपका परसेप्शन बदलना। ये जो आपका परसेप्शन है फेलियर्स को देखने का, वो बदलो। देखिए, जब भी आपका ऐसा परसेप्शन रहता है कि फेलियर्स जो चीज है, जो इवेंट है, वो एक निगेटिव इवेंट है, तो आप खुद पे सेल्फ डाउट लेते हो। वाई? बिकॉज फेलियर क्यों आए, क्योंकि आपने एक्शंस ली, चाहे वो गलत एक्शन हो या फिर सही एक्शन हो, और इसके बावजूद भी आपके लाइफ में कुछ बुरी चीज हुई तो आपको रिग्रेट होने लगता है और फिर आप सेल्फ डाउट लेते हो। और जब आप सेल्फ डाउट लेते हो, आप डिप्रेशन में जाते हो या फिर कुछ लोग सुसाइड करते हैं। तो आपका फेलियर्स को देखने का परसेप्शन बदलो। तो इस परसेप्शन का रूट कॉज क्या है, हम फेलियर्स को नेगेटिवली क्यों देखते हैं। देखो, बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि हम परफेक्ट रहें। यस, द की वर्ड इज परफेक्शन। हमें ऐसा सिखाया गया है कि फेलियर्स बहुत गलत होते हैं, हम हारने नहीं चाहिए, हमसे कुछ गलतियां नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि हमें परफेक्ट होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग, जो भी सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, धोनी, कोहली, नरेंद्र मोदी, इलॉन मस्क, बिल गेट्स या फिर स्टीव जॉब्स जैसे लोग हैं, ये भी परफेक्शन के पीछे नहीं भागते। तो आप क्यों भाग रहे हो? ये भी नहीं सोचते कि मेरी लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, जो भी मैं सोचूं वो होना ही चाहिए, सब चीज़ें राइट वे से, राइट तरीकों से होनी चाहिए। तो आप क्यों सोचते हो इनके लाइफ में भी फेलियर्स आते हैं, इनके लाइफ में भी ये गलतियां करते हैं, तो आप क्यों ऐसा सोचते हो कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। देखो, ये सोचना बंद कर दो कि आपकी लाइफ परफेक्ट है। अभी मैं आपको साइंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू साइंस, ये बताऊंगा कि परफेक्शन कितनी बुरी चीज़ है और फेलियर्स लाइफ में क्यों आते हैं। फेलियर्स मस्ट है लाइफ में आना, फेलियर्स आने ही चाहिए। देखो, ह्यूमन इवोल्यूशन ये बताता है कि थ्रू आउट हिस्ट्री, थ्रू आउट स्टोन एज, humans are developed because of mistakes, humans are developed because of failures। अगर हम
फेल ही नहीं होते पहले, अगर हम मिस्टेक ही नहीं करते, तो हम आज इतने इंटेलिजेंट होमो सेपियंस नहीं बन पाते। हम इसलिए ग्रो हो पाए क्योंकि हम सीखे उन फेलियर से। हम इसलिए ग्रो हो पाए बिकॉज वी लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स। अगर हमसे गलतियां नहीं होती तो हम उनसे सीख ही नहीं पाते, और हम उनसे अगर सीख ही नहीं पाते तो हम डेवलप कैसे होते। इन शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि फेलियर्स, मिस्टेक्स, गलतियाँ जो भी हमसे होती है हमारे लाइफ में, जो भी फेलियर्स आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डेवलपमेंट के लिए। आपका परसेप्शन बदल दो परफेक्शन की तरफ, आपका परसेप्शन बदल दो फेलियर की तरफ। मैंने आपको बताया कि अगर आपको ज़्यादा अच्छे से इवॉल्व होना है, ज़्यादा अच्छे से लर्न करना है, तो फेलियर्स आपके लाइफ में आएंगे। उनसे सीखो, रादर देन थिंकिंग दैट फेलियर इज़ अ नेगेटिव थिंग। उनसे सीखना स्टार्ट कर दो और परफेक्शन के पीछे भागना बंद कर दो। अगली चीज जो आपको करनी है वो है फेसिंग इट, फेसिंग द फेलियर। आप फेलियर्स को फेस क्यों नहीं करते? देखो, फेलियर्स को इसलिए फेस नहीं करते क्योंकि आप सोचते हो लाइफ परफेक्ट होगी, पर जैसे मैंने कहा कि अगर आपको इवॉल्व होना है, अगर आपको ग्रो होना है, तो लाइफ परफेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है? उस फेलियर को फेस करना है। कैसे फेस करोगे? क्या होता है जब फेलियर्स आते हैं? हम रोने लगते हैं। तो रोने में क्या बुरा है, राइट? ऐसा कहते हैं कि मर्द रोते नहीं है, मर्दों को रोना नहीं चाहिए, या फिर रोना बहुत बुरी चीज है। तो इट्स अ इमोशन, मैं आपको बता दूं, इट्स अ इमोशन, ये बाहर आता ही है। और जब हम खुद की इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इट्स ओके अगर आप रोते हो, फेस इट, राइट? आपकी इमोशन को फेस करो। अगर लोग आपको कुछ बुरा कह रहे हैं तो कहते हैं, राइट? तो उन्हें कहो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, उन्हें कहो कि फेलियर्स आते हैं लाइफ में, उन्हें कहो कि मैं सीख रहा हूँ। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में फेल हो गए तो फेस इट, राइट? इफ़ यू आर अ बिगिनर और आप पहली बार जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक बिगिनर फेल होता ही है अगर उसे एक्सपर्ट बनना है। तो इट इज़ मस्ट टू फेल। अगर आप इंटरव्यू में फेल भी हो जाते हो तो उससे सीखो, क्योंकि आपको पता नहीं था, आप पहली बार ही वो इंटरव्यू दे रहे हो। ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को पहली बार दे रहे हो तो सिर्फ 1% चांस है कि आप सक्सेसफुल होगे। आप कितना भी मोटिवेशन ले लो, कितना भी प्रिपरेशन कर लो, 99% चांसेस ये है कि आप फेल होने वाले हो, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बच्चा जन्म लेने से ही चलने नहीं लगता, एक बच्चा बिगिनर होता है। वैसे ही अगर आप कोई चीज़ पहली बार कर रहे हो तो आप ऐसा दिमाग में मत रखो कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। आप उसमें एक बिगिनर हो, टाइम लगता है। आप उन फेलियर से सीखो। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हो तो एक्सपर्ट्स के पास जाओ, बुक्स पढ़ो, तभी आपको पता चलेगा कि सक्सेस को कैसे हासिल करना है। देखो, 90% ऑफ आवर टाइम हम क्या करते हैं? फेलियर्स पे रोते बैठते हैं, विच इज़ नॉट बैड, पर उसकी अगली स्टेज होती है डिप्रेशन या फिर सुसाइड, या फिर हम लोगों से सिंपैथी लेते हैं, सिंपैथी मांगते हैं। तो ये गलत बात है। अगर आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, थोड़ा रो रहे हो, थोड़ा बुरा फील कर रहे हो, तो इट्स ओके, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। पर अगर आप खुद के लिए सिंपैथी मांग रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ झंड है, ख़त्म हो गई है, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। आपको क्या करना चाहिए? आपको उन फेलियर्स को एनालाइज करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आप अगर कोई चीज़ पहली बार कर रहे हो तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। 99% चांसेस ये है कि आप उसमें फेल होने वाले हो, बिकॉज यू आर जस्ट अ बिगिनर इन इट, बिकॉज वॉट यू नो इज जस्ट अ ड्रॉप एंड वॉट यू डोंट नो इज अ ओशन। तो आपको उन फेलियर से लर्न करना है कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो इंटरव्यूज देने में सक्सेसफुल है, या फिर जो भी मैंने चीज़ की उस चीज़ को करने में सक्सेसफुल है, उनसे मैं कैसे सीखूं। उनके एक्सपीरियंसेस से सीखना है, सक्सेसफुल लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखना है, खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखना है, देखना है आपसे क्या मिस्टेक हुई, देखना है आप क्या अच्छा कर सकते हो, और इन चीज़ों को एनालाइज करके ही आप आगे जाके सक्सेसफुल बन पाओगे। इन शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि आपको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, खुद का परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू फेलियर्स के लिए पॉजिटिव बना दो। और ये ध्यान में रखो, आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कितना भी खुद को डेवलप कर लो, कितना भी लर्न करो, कितने भी बुक्स रीड करो, कितना भी कुछ ट्राई कर लो, आपके लाइफ में फेलियर्स आने वाले हैं। ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है, ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जिससे आप फेलियर्स को अवॉइड कर पाओगे, जिससे आप फेलियर से दूर भाग पाओगे। क्योंकि अगर आप फेलियर से दूर भाग रहे हो तो आप
खुद की डेवलपमेंट को अवॉइड कर रहे हो, आप एक कावर्ड बन रहे हो। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कावर्ड, गो एंड फेस दोज फेलियर्स। टाइम को मत वेस्ट करो, एक्शन लो। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट व्हाई दैट फेलियर केम इनटू माय लाइफ, start working, start analyzing, start learning from that failure. I bet your life will be changed. Thank you for watching this video.